एक साल में 145%। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चांदी की, जहाँ पर इस साल 2025 में अब तक 145% तक की तेजी घरेलू बाजार में आ चुकी है और चांदी 2,16,000 के ऊपर पहुंच चुकी है। लगातार एक तरफा रैली चल रही है। 6 महीने में भाव दोगुने हो चुके हैं, यानी अगर 6 महीने पहले भी अगर आपने चांदी खरीदा होता तो आपके भाव दोगुने हो चुके होते। 100% से ज़्यादा का रिटर्न चांदी में। एक तरफा रैली चल रही है। गोल्ड में भी अब कैचअप रैली शुरू हो चुकी है। गोल्ड ने भी आज 1,38,000 रुपए के ऊपर का नया हाई बनाया है। गोल्ड भी घरेलू बाजार में देखें तो 78% से ज़्यादा की तेजी दिख रही है। यहाँ पर तेजी घरेलू बाजार में और भी ज़्यादा है क्योंकि रुपया भी कमज़ोर साथ में हुआ है, इस वजह से वो और भी प्रीमियम पर यहाँ पर दिख रहा है। इस तेज़ी के पीछे अभी जो करंट वजह ये है, एक तो ब्याज दरों का जो सिनेरियो है यूएस में वो चेंज हो रहा है। ब्याज दरें आगे और भी घटेंगी क्योंकि ट्रंप के सपोर्ट वाले जब नए फेड चेयरपर्सन आएंगे तो कहा जा रहा है कि 2026 में 4 कटौती भी हो सकती है। एक ये वजह है। दूसरी वजह जियोपॉलिटिकल कंसर्न को लेकर रूस और यूक्रेन के बीच तनाव वापस से फिर से बढ़ते दिख रहे हैं। वेनेजुएला और यूएस का तनाव बढ़ा है और 2026 को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि चीन की तरफ से भी यहाँ पर तनाव बढ़ने की संभावना यहाँ पर ताइवान के साथ बढ़ सकती है। तो ये सारे फैक्टर हैं जो गोल्ड और सिल्वर की सेफ हेवन बाइंग बढ़ाएंगे। खरीदार कौन है? हेज फंड खरीद रहे हैं, यानी हेजर्स की ज़बरदस्त डिमांड है। रिटेल डिमांड भले ही ना हो, ज्वेलरी डिमांड भले ही ना हो, इसके अलावा जो डिमांड है, चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड काफ़ी मजबूत है। गोल्ड और सिल्वर की ईटीएफ की बाइंग बहुत ज़्यादा हो रही है। सिल्वर ईटीएफ में तो रिकॉर्ड इनफ्लोज है और सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर ही ईटीएफ नहीं खरीद रहे हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो संस्थागत निवेशक है, वहाँ से भी रिकॉर्ड बाइंग हो रही है। चांदी की तो इंडस्ट्रियल डिमांड है ही और गोल्ड के बारे में कहा जा रहा है कि हेज फंड्स वगैरह की बाइंग काफ़ी ज़्यादा चल रही है और सेंट्रल बैंक्स लगातार अपनी खरीदारी बढ़ाते जा रहे हैं। यही वजह है कि सोना और चांदी एक के बाद एक नई रैली बनाता जा रहा है। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं उनको लगता है कि अब ठहरना चाहिए और आपको जो भी मुनाफा मिला होगा, अगर आपने तेजी की पोजीशन बनाई होगी तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा ही हो रहा होगा। तो आप अपनी मुनाफा वसूली करके जाएं इस साल के अंत में और नए साल में फिर से नए सिरे से नई पोजीशन बनाएं, ये रणनीति बनाएं। हालांकि ट्रेंड में भी कुछ बदलाव नहीं दिख रहा है, लेकिन इतनी बड़ी तेजी के बाद मुनाफा घर लेकर जाना चाहिए, ये सलाह एक्सपर्ट्स दे रहे हैं।